बढ़ने की चिंता है। वार का कूट भाषण, जिन गृहस्थियों के यहाँ संत जन्म लेते थे, जिन गृहस्थियों के यहाँ भगवान जन्म लेते थे, उन गृहस्थियों के घर में गया तो वहां पति पत्नी में कलह, बात बात में झगड़ा करते, सर्वत्र अशांत। मैं जब सब जगह से अशांत हुआ तो मैंने सोचा चलो श्री धाम वृंदावन जाऊंगा, वहां मेरा मन शांत होगा, मेरे मन की मलिनता समाप्त होगी। नारद जी कहते हैं लेकिन मैं फूटा कर्म का, जहां जाता है ना वहीं उसका भाग्य साथ जाता है। क्या हुआ? बोले तत्राश्चर्य मया दृष्टम, जब मैं वृंदावन में गया तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रीयतां मुनीश्वरा एकांत तरुणीस्तत्र निष्णाना खिन्न मानसा। मैं इन तीर्थों में से अपना दुख दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन गया, लेकिन महाराज परेशानी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब मैं वहां गया तो मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, अनेक स्त्रियां उसको सांत्वना दे रही, लेकिन वो स्त्री 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षतारं निजं वपु, मेरे को पुकारा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मा चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महाराज उसने कहा, हे महात्मा जी, ये सन्यासी बाबा, एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी सनत कुमारों से बोले, महाराज एक दुखी स्त्री और सहायता के लिए पुकारे तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं रुकूं, इसलिए महाराज मैं रुका। और जब मैं रुका, मैं उसके पास में गया तो मैंने पूछा, आप कौन? उसने कहा, महाराज मैं भक्ति हूं, और ये जो दो वृद्ध पुरुष लेते हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। महाराज मेरा दुख का कारण यही है, लेकिन वो माता, वो भक्ति माता कहती, उत्पन्ना उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिं कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुआ, कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, मैं बड़ी हुई, मैं जवान हुई, मैं खेली, मैं कूदी। कहां? कर्नाटक। बहुत सुंदर संकेत है। अगर भक्ति को बढ़ाना है तो कानों से परमात्मा की कथा सुना, भक्ति को बढ़ाना है तो कानों से कथा। वृद्धिम कर्नाटके गता, और वेद भगवान भी कहते, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्रा। अगर परमात्मा को पाना है तो सेवा से जरूर,
सेवक न दिखे, सेवा दिखे। और हम लोग तो दिखा दिखा के सेवा करते। सबरी दिखती नहीं थी। आश्रम का मार्ग, आश्रम का आंगन साफ मिलता था। सेवा दिखे, सेवक ना दिखे। उसको भगवान दिख जाते हैं। और कह दिया मतंग ऋषि ने, बेटी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, राम तेरे पास में आएंगे, तुझे राम का दर्शन होगा। रोज तैयारी करती थी, रोज तैयारी करती थी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, रोज तैयारी। जब राम आए, संत महात्माओं ने घेर लिया राम को। सबरी का आश्रम पूछ रहे, मेरी माँ रहती है इधर, मेरी माँ सबरी का आश्रम का। दूर से सबरी ने राम को देखा, मन में सोचती क्यों आएंगे मेरे पास। ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए दूर से दर्शन दे दिए, दूर से ही प्रणाम। फिर मन में सोचती का आयोजन किया महाराज। जैसे लोगों को पता लगा, दौड़ पड़े लोग उधर। और भृगु जी घर घर जाकर के, आश्रमों में जाकर के कहते, कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलो। कथा का जो प्रचार प्रसार भी करता है, उसे जो सुनने आते हैं उसका कुछ ना कुछ अंश का पुण्य उसको भी मिलता है, जो कथा का प्रचार प्रसार करता है। तो भृगु जी महाराज सभी आश्रमों में जाकर के लोगों को कथा की सूचना देते। बहुत सुंदर कथा का आयोजन हुआ। और यहाँ कथा चल रही थी, भक्ति ज्ञान वैराग्य, नाचते हुए, झूमते हुए और गाते हुए कथा के कृष्ण राधा श्याम राधा, कृष्ण राधा बोला श्याम राधा, कृष्ण राधा बोला श्याम राधा। कृष्ण राधा सभी कृष्ण राधा, मेरा श्याम राधा, मेरा कृष्ण राधा, ओ मेरा श्याम राधा, मेरा कृष्ण राधा।
ज्ञान बिना मन किया था। ओ गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा, गवा गवा सभी गवा कृष्ण राधा। श्याम राधा कृष्ण राधा, श्याम राधा श्याम राधा। सत्ता हयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिः लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गा। हे कृपालु, आप ये बताइए महाराज, कौन कौन इस कथा के द्वारा पवित्र होते हैं? सनत कुमार का नारद जी सच्ची सच्ची बात बताएं। बोले हाँ। बोले ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हो और पाप कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त कर लिया हो और मृत्यु के बाद वो भूत प्रेत बन गया हो और फिर उसके परिवार में उसके परिवार के लोगों ने कथा कर दें, तो वो भूत प्रेत की योनियों से भी मुक्त हो करके शुद्ध बुद्ध हो करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने कहा, महाराज आप मेरे मन को रखने के लिए कह रहे हो या आपके पास कोई इतिहास है, कोई प्रमाण है क्या? सनत कुमारों ने कहा, बहुत सारे प्रमाण हैं नारद जी, लेकिन हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। क्या? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूता पतन उत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम गांव और उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते हैं, अच्छे सत्कर्म करते हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन उनके घर में संतान नहीं थी। कोई फल का पौधा लगाएं तो उस फल में फल ही ना आए, कोई फूल का वृक्ष पौधा लगाएं तो उस फूल में फूल ना आए, तुलसी का पौधा आज ही हरा भरा लगाएं तो कल सुबह सूख जाए। घर में एक गौ माता है, वो भी कभी ब्याही नहीं। अब महाराज लोगों ने कहा, ये जो सब कारण है, आपके घर में संतान नहीं है, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके घर में न फूल पर फूल लगते हैं, न फल के पेड़ों पर फल लगते हैं। आत्मदेव जी दुखी होकर घर छोड़कर आत्महत्या करने के लिए गए। जंगल में गए, जंगल में एक नदी के किनारे गए, नदी के किनारे बैठ करके रो रहे थे। इतने में उस नदी में एक स्नान करके एक संत आ रहे थे, उन्होंने देखा ज्ञानी ब्राह्मण रो रहा है, हो सकता है भगवान की याद में रो रहा हो। कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ये ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे? आत्मदेव जी ने अपनी आत्म कथा सुनाई। महाराज मेरे घर में संतान, महात्मा जी ने समझाया भगवान को ही पुत्र बना लो। बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश दिया,
लेकिन अगर मन में वासना बसी हो तो ज्ञान टिकता नहीं। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर संत ने कह दिया, अरे तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हारे जन्म भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं। अब तो महाराज और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, महाराज यदि आप मेरे 7 जन्म आगे के देख सकते हो तो निश्चित है कि आप मेरे को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते हो। अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपके सामने सिर पटक पटक करके इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। महात्मा जी ने अपने कमंडल में हाथ डाला और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के लौटे। पत्नी का नाम धुंधली। कहा, देवी संत कृपा हो गई, और जिस पर संत कृपा हो जाती है फिर भगवंत कृपा में विलंब नहीं होता। जीव के जीवन में सबसे पहले संत कृपा होनी चाहिए, और संत कृपा मिल जाए तो भगवंत कृपा में विलंब नहीं होता। अब हमें संत की कृपा हो गई, अब जरूर हमारे घर में बालक होगा, ये फल खा लेना। संत ने कहा था खिला देना, लेकिन ठीक से बात सुनी नहीं। अब पत्नी को कहा, ठीक है मैं फल खाऊंगी, रख दो। पंडित जी चले गए, अपने काम में लग गए, और धुंधली सोचने लगी, विचार करने लगी, कुतर्क करने लगी। इतने में उसकी बहन आई। बहन ने कहा, तू उदास क्यों है? अपनी सारी उदासी का कारण अपनी बहन को बताया। बहन ने कहा, क्यों तू फल खाती है? मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। मैं गर्भवती हूँ, समय आने पर मैं अपना पुत्र तुझे दे दूं। और उसने वो फल परीक्षा के लिए गौ माता को खिला दिया, और झूठ बोल दिया धुंधली ने, मैंने फल खा लिया, मुझे फल खाने से बहुत लाभ हुआ है। और वो अपने पेट में कपड़ा बांधा कि मैं गर्भवती हूँ। अब महाराज जब ठीक समय पर उसकी बहन का बेटा हुआ तो लेके आ गई। रात रात धुंधली ने घोषणा कर दी, मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान किया। लेकिन बोली, मैं वृद्ध अवस्था में मेरी संतान हुई है ना, इसलिए दूध नहीं। मैंने सुना मेरी बहन का बेटा हुआ था, वो बेटा मर गया, आप मेरी बहन को बुला के ले आओ। आत्मदेव जी क्या नहीं करते, और गए, धुंधली की बहन को लेकर आ गए, और धुंधली की बहन उस बालक का पालन पोषण कर दी। इधर महाराज 3 महीने के बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था, उसने भी एक सुंदर मनुष्य आकृति के बालक को जन्म दिया। दूर दूर के गांव के लोग आ गए महाराज, मेला लग गया। त्रिमासी निर्गते चाथ साधेनो सुशोभिर्वकं सर्वांग सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं। बहुत सुंदर वो बालक, कान थे उसके गाय के समान। महाराज अब उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। धुंधली का बेटा, उसका नाम धुंधकारी, गौ माता से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम गौकर्ण। 5 वर्ष की उम्र हुए आत्मदेव जी ने दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र दिया। गौकर्ण जी गायत्री जप करते, धुंधकारी नहीं करता। काम मेरा रास्ता छोड़ देने तो लात मारूंगा। जो संतों की बात और शास्त्रों की बात पर विश्वास नहीं करता, उसे संसार की लात पड़ती है, तब शास्त्रों की बात याद आती है। आज आत्मदेव जी को उस संत की बात याद आ रही है, और मन में सोचते, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, ओ मे दुःखं व्यपो